हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में रीजनिंग से संबंधित कुछ टॉपिक है। जैसे इस टॉपिक का नाम है डेज एंड कैलेंडर, दिन तथा दैनंदिनी। तो दिन और दैनंदिनी यानी डेज और कैलेंडर पर कुछ क्वेश्चन है जो कंपटीशन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। क्वेश्चन से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आते हैं, इस टॉपिक से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे टाइप हैं। टाइप 1 में दिया है कि केवल दिन में परिवर्तन, डेज केवल दिन में परिवर्तन, और कोई केवल दिन में परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन है रीजनिंग से संबंधित। तो उसका एक ट्रिक है कि तारीखों का अंतर बटा 7 का शेष दिन। जितने भी तारीख होंगे, 2 तारीख होंगे, उनका अंतर करके 7 से डिवाइड कर देंगे तो उसका शेष आएगा। तो शेष का जो दिन आएगा उसको जोड़ देंगे अगले दिन में, तो उसका अगला दिन निकल जाएगा। जैसे इस पर कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार है। क्वेश्चन है जैसे कि यदि 1/8/2020 को दिन शनिवार है, 1 तारीख या महीना 8 है 2020 को दिन शनिवार है, तो 29/8/2020 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ 8वां महीना है, यहाँ भी 8 यानी अगस्त का महीना है, और यहाँ दिन यहाँ 1 है, यहाँ दिन है 29। तो यहाँ पर कह रहा है केवल दिन में परिवर्तन। तो और इस तरह का क्वेश्चन होगा कि दिन में परिवर्तन, तो इस टाइप से बनाएंगे कि तारीखों का अंतर। तारीख यहाँ पर क्या है 29 है, यहाँ पर तारीख क्या है 1 है, तो 29 में से 1 घटा लेंगे, तारीखों का अंतर बटा 7, 29 - 1 बटा 7, तो कितना हो जाएगा 29 में से 1 जाएगा 28, और 28 बटा हो जाएगा 7, पूरा पूरी कट जाएगा। यहाँ शेषफल कितना आ गया 29 - 1 बटा 7, यानी तारीखों का अंतर। इस तारीख में से 29 तारीख में जो तारीख बड़ा होगा उसमें से छोटा तारीख को घटा देंगे, यानी 29 में से 1 घटा देंगे तो 28 हो जाएगा, और 7 से भाग दे देंगे। 7 से इसलिए भाग देंगे क्योंकि एक सप्ताह जो है 7 दिन का होता है, इसलिए 7 से भाग देंगे तो 29 - 1 बटा 7 यानी 28 बटा 7। यहाँ शेषफल कितना आ गया 0। 4 बार में कटेगा लेकिन शेषफल यहाँ पर 0 आ गया। यदि शेषफल 0 आ गया तो दिन में 0 को ही जोड़ेंगे, तो 0 दिन मतलब क्या वही दिन हो जाएगा। तो जो 1/8/2020 को दिन शनिवार है उसमें 0 जोड़ देंगे, तो शनिवार में 0 जोड़ेंगे, 0 दिन मतलब कोई दिन नहीं हुआ यहाँ पर, तो 0 + शनिवार बराबर क्या हो जाएगा शनिवार हो जाएगा। तो यदि 1/8/2020 को दिन शनिवार है तो 29/8/2020 को कौन सा दिन होगा, तो 29/8 को कौन सा दिन होगा शनिवार होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इस विधि से बना देंगे कि तारीखों का अंतर बटा 7 का शेष दिन। तारीखों का अंतर घटा करके उसमें 7 से भाग करेंगे और उसका शेष जो निकालेंगे, शेष जितना आएगा उसको दिन में जितना दिन होगा उसमें ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो अगले डेट का दिन निकल जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन समझते हैं इस पर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि यदि 3/8/2020 को दिन सोमवार था, 3/8/2020 को दिन सोमवार था, तो 24/8/2020 को कौन सा दिन होगा। तो क्या करेंगे, बड़े जो डेट है 24 तारीख और ये छोटा डेट है 3 तारीख, तो बड़ा डेट में से छोटा डेट को घटा लेंगे, तो 24 में से 3 जाएगा, 24 में से 3 जाएगा, और उसमें 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से भाग दे देंगे, और इसका शेषफल निकालेंगे तो 24 में से 3 जाएगा 21 हो जाएगा बटा 7, तो 7 तरीका 21, 3 बार में कट जा रहा है। देखिए शेषफल यहाँ पे क्या हो रहा है, शेषफल यहाँ पे 0 हो जा रहा है। तो जब भी शेषफल 0 होगा तो उसको सोमवार में अगर इसको ऐड करते हैं 0 को, तो सोमवार में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सोमवार ही होगा। तो 24/8/2020 को कौन सा दिन पड़ेगा, तो सोमवार पड़ेगा। यदि 3/8/2020 को दिन सोमवार था तो 24/8/2020 को सोमवार ही होगा। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि 12/8/2020 को दिन बुधवार था तो 30/8/2020 को कौन सा दिन होगा। 12/8/2020 यानी 12 अगस्त 2020 को दिन बुधवार था,
तो 30 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर क्या करना है कि बड़े डेट से छोटा डेट को हटा लेंगे, तो 30 में से 12 को घटा लेंगे और 7 से भाग दे देंगे, तो 30 में से 12 जाएगा 18 हो जाएगा यहाँ पे, 18/7। अब यहाँ पर देखेंगे इस शेषफल कितना आ रहा है, तो 7 से तो ये कट जाएगा, 7 दूना 14 बार में, यानी 14 बार में कट जा रहा है, लेकिन शेषफल कितना आ रहा है यहाँ पे, तो 18 में से 14 जाएगा, यहाँ पर शेषफल कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो शेषफल को बुधवार में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, जितना शेषफल आएगा उसको जो यहाँ दिन है उसमें ऐड कर देंगे, तो 4 में बुधवार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बुधवार में 4 डेट आगे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रविवार हो जाएगा। यदि 12/8/2020 को दिन बुधवार था तो 30/8/2020 को कौन सा दिन होगा। 30 में से 12 को, जो बड़ा डेट है उसमें से छोटा डेट घटा करके 7 से भाग कर देंगे, तो शेषफल कितना आ जाएगा 7 दूना 14, 4 यहाँ पर शेषफल आ रहा है। उसी शेषफल को इस दिन में जोड़ देंगे तो अगला दिन निकल जाएगा। जैसे बुधवार में 4 दिन आगे चलेंगे तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, 4 दिन हो गया, तो यही रविवार हो जाएगा आंसर। अब अगला टाइप चल रहे हैं क्वेश्चन। अगला टाइप यहाँ पे है टाइप 2, केवल महीने में परिवर्तन। इसके पीछे जो टॉपिक था वो था केवल दिन में परिवर्तन। तो क्या किया जाता था, केवल दिन में परिवर्तन के लिए बड़ा दिन में से छोटा दिन को घटा करके 7 से डिवाइड कर देते थे, और जो शेषफल आता है उसको उस दिन में जोड़ देंगे तो अगला दिन निकल जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, केवल महीने में परिवर्तन। यहाँ पे देखना है कि 4 का गुणज अगर वर्ष आता है, जैसे 2004 हो गया, 2008 हो गया, 2012 हो गया, 2016 हो गया, 2020 हो गया, इसको बोलते हैं लीप ईयर बोला जाता है, लीप ईयर। इससे जो 4-4 साल पर आता है, जैसे इसके पीछे जाएंगे तो 2000 हो जाएगा, इसके पीछे जाएंगे वर्ष में तो 1996 हो जाएगा। यानी 4-4 साल पर जो आते हैं उसे बोलते हैं लीप ईयर। तो एक क्वेश्चन आइए समझते हैं यहाँ पर केवल महीने में परिवर्तन के लिए। अगला क्वेश्चन है, यदि 9/2/2012 को दिन शुक्रवार है तो 9/8/2012 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर जो है 9/2/2012, साल तो एक ही सेम है और दिन भी यहाँ सेम है, डेट जो है डेट 9 तारीख यहाँ भी सेम है। चेंजिंग कहाँ हुआ है, तो चेंजिंग यहाँ पे हुआ है, यहाँ दूसरा महीना है, यानी फरवरी का महीना है, और यहाँ पर अगस्त का महीना है। यहाँ फरवरी का महीना, यहाँ पर अगस्त का महीना। यहाँ कह रहा है केवल महीनों में परिवर्तन, केवल महीने में परिवर्तन होगा। यदि 9/2/2012 को दिन शुक्रवार है तो 9/8/2012 को कौन सा दिन होगा। मतलब यहाँ पर साल का जो साल है 2012 वो सेम है, यहाँ डेट भी सेम है, लेकिन महीने क्या है, महीने यहाँ पर अलग अलग है। तो इसके लिए बनाने के लिए सबसे पहले रूल जानना जरूरी है कि जनवरी का जो महीना होता है, जिसको 1 बोलते हैं, जनवरी पहली महीना, वो 30 दिन का होता है। फरवरी का महीना जो होता है जिसको दूसरी महीना बोलते हैं 28 और 29। जब लीप ईयर हो जाता है तो 29 दिन का हो जाता है फरवरी, और जब लीप ईयर नहीं रहता है तो 28 दिन का होता है। इसके पीछे बताए थे लीप ईयर के बारे में। मार्च जो है तीसरा महीना बोलते हैं, वो 31 दिन का होता है। अप्रैल चौथा महीना बोलते हैं, 30 दिन का होता है। मई 5वां महीना बोलते हैं, 31 दिन का होता है। जून 6वां महीना बोलते हैं, 30 दिन का होता है। जुलाई 7वां महीना बोलते हैं, 31 दिन का होता है। इसी प्रकार अगस्त है, 31 दिन का होता है। इसी प्रकार आगे भी है। तो यहाँ पर दे रहा है कि 9/2/2012 को दिन शुक्रवार है। यहाँ पर फरवरी का महीना है, और यहाँ पर देखते हैं लीप ईयर किसको बोलते हैं, जो 4 का गुणज हो। यहाँ पर 12 क्या है, 12 4 का गुणज है, लेकिन 4 से कट जाएगा, 4 तिहाई 12। अगर 4 से डिवाइड हो जाएगा तो उसको मानेंगे कि वो लीप ईयर है। तो यहाँ लीप ईयर है, तो लीप ईयर में हम लोग को पता है कि लीप ईयर में जो फरवरी का महीने होते हैं वो कितने दिन का होते हैं, 29 दिन का होता है। तो यहाँ पर देखते हैं इस महीने से जो 29 दिन का महीना होता है, यह दिन जो है, यह डेट जो है 9 तारीख, वो घटा लेंगे तो 29 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा।
यहाँ ध्यान देना है कि जो फरवरी के महीना होता है और लीप ईयर में फरवरी के महीने 29 दिन के होते हैं। तो इस 29 का महीने से 29 का जो यहाँ 29 दिन का जो महीना है फरवरी, उसमें से 9 जो है घटा लेंगे तो हो जाएगा 20। और 20 में जो सप्ताह 7 दिन के होते हैं 7 से भाग कर देंगे तो जो शेषफल आएगा उसको लिखना है। यहाँ पे शेषफल को लिखना है, जितने भी महीने का शेषफल आएंगे यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो 29 में से 9 हो जाएगा 20 और 7 से इसको अगर भाग देते हैं तो 7 से 20 में भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 7 दूना 14, 6 शेषफल आएगा। पूरा पूरी तो कटेगा नहीं, तो पूरा पूरी नहीं कटेगा तो शेषफल यहाँ पर 6 आ गया, तो 6 यहाँ पर लिख देंगे। ध्यान देना है। यहाँ है अब फरवरी के बाद से मार्च का महीना आता है और मार्च का महीना कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। मार्च का महीना 31 दिन का होता है। तो अगर 31 में 7 से भाग करते हैं, 31 में 7 से भाग करते हैं तो 7 चौका 28, शेषफल कितना बच रहा है 29, 30, 31, 3 दिन शेषफल बच रहा है, यहाँ 3 लिख देंगे। उसके बाद से यहाँ मार्च के बाद से अप्रैल का महीना 30 दिन का होता है। तो इसमें भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 7 चौका 28, 2 शेषफल आ जाएगा तो यहाँ 2 लिख देंगे। अप्रैल के बाद से मई एक तीसरा महीना है। तो एक तीसरा महीने के लिए शेषफल 3 आता है और तीसरा महीना के लिए शेषफल 2 आता है। यहाँ ध्यान देना है, एक बार और रिपीट करते हैं कि तीसरा महीना होगा तो शेषफल 2 आएगा और एक तीसरा महीना होगा तो शेषफल 3 आएगा। तो यहाँ पर अप्रैल तो हो गया, यहाँ मई जो है 31 दिन का है तो शेषफल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ जून जो है 30 दिन का है, शेषफल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जुलाई जो है 31 दिन का है तो शेषफल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ देखना है कि अगस्त के महीने के बारे में बात कर रहा है, अगस्त के महीने के, तो जुलाई से अगस्त में नहीं जाएंगे। यहाँ देखना है अगस्त के महीने की बात कर रहा है तो अगस्त में दिन कितना है, यहाँ पर शेष दिन कितना है, 9 ही दिन है। तो 9 दिन का शेषफल निकालेंगे तो 7 से 9 में भाग देंगे तो 7 एकम 7, 2 बार में जाएगा, 7 2 9। अब यहाँ देखना है इसको ऐड करेंगे, जितने भी शेष दिन है सबको ऐड करेंगे यहाँ पे। तो 6 3 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 2 16, 16 3 19 और 19 20, 19 और 2 21। यहाँ टोटल दिन हो रहा है, कुल शेष दिन 21 हो रहा है। अब क्या करेंगे, 21 में 7 से भाग कर देंगे, 21 में 7 से भाग कर देंगे तो 7 से पूरा पूरी 21 क्या हो रहा है, कट जा रहा है। तो यहाँ पर शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल यहाँ पे 0 आ जा रहा है। तो यहाँ पर यदि 9/2/2012 को दिन शुक्रवार है तो 9/8/2012 को कौन सा दिन होगा, तो यहाँ भी दिन क्या होगा, शुक्रवार में 0 जोड़ देते हैं, 0 में शुक्रवार अगर ऐड कर देते हैं, 0 में शुक्रवार अगर ऐड कर देते हैं तो शुक्रवार ही होगा। तो 9/8/2012 को कौन सा दिन होगा, तो शुक्रवार ही होगा।